नमस्ते। तो मैं अपने छत पे हूँ और बहुत ठंड है और थोड़ा धूप का मज़ा ले रही हूँ, पर धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है तो धूप का पता ही नहीं चल रहा है। तो आइए दिखाते हैं धूप आज मैं छत पे क्या करने आई हूँ। तो आज मैं ये पुराने मटके का चूल्हा बनाने वाली हूँ, जो मेरे हस्बैंड ने इसे 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके कट कर दिए हैं वो। और देखिए इस टाइप से हो गया। तो मेरे पास 2 मटके पड़े थे, एक पुराना मतलब एक बड़ा साइज का और एक छोटा साइज का। तो मैं दोनों ही कट करवा ली और मैं बोली कि आज मैं इसका चूल्हा बनाऊंगी। और मैं हर साल सर्दियों में बनाती हूँ, ये इसलिए ना कि सर्दियों में हम इसमें आग भी सेक लेते हैं और कुछ कुछ कभी कभी मैं इस पे बना लेती हूँ जब मेरा मूड करता है तो इस टाइप से था। देखिए अच्छी तरह से, और उसको इस तरह से कट करवाया मैंने। मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम ही ड्यूटी जाने से पहले वो कट कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैं 11 बजे के लगभग नाश्ता वास्ता करके छत पे आ गई और फिर स्टार्ट कर दी ये काम, क्योंकि मुझे चूल्हा बनाना था। और मेरे हाथ ना सर्दियों में बहुत ही, यहाँ का पानी से बहुत ही ख़राब हो चुका। अब देखते होंगे रेसिपी वगैरह जब शेयर करती हूँ, मुझे खुद का हाथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मिट्टी इतनी ठंडी है ना, मिट्टी को छूकर भी मुझे ठंड लग जाती है। ठंडी मिट्टी है, मिट्टी ठंडा भी होता है, तो मिट्टी से मुझे ठंड लग जाती है, नाक वाक बहने लगता है सर्दी से मेरे। तो इसलिए मैं एक हाथ में ग्लव्स का जो डिस्पोजल ग्लव्स है उसका सहारा ली हूँ, पर बार बार ये मिट्टी के बाहर से खसक खसक कर नीचे आ जा रहा। पर कोई नहीं, वैसे ही मैनेज कर करके मैं जब तक एक हाथ से कर सकती हूँ तब तक एक हाथ से ये पूरे कवर कर रही हूँ। एक के ऊपर एक रखकर जो मटका का 2 पार्ट था उसको पूरा चिपकाना है मिट्टी से अच्छी तरह से। तो ये भी मैंने अपनी माँ से सीखा है। आज से 6 साल पहले मेरी मम्मी आई थी, जब मेरी सेकंड वाली बेटी हुई थी, तो मम्मी भी इसी टाइप से चूल्हा बनाई थी, तो मैंने सीख लिया था। तो हर साल मैं बना लेती हूँ, पर सर्दियाँ ख़त्म होते होते टूट ही जाता है वो, तो हर साल मुझे बनाना पड़ता है। तो आज अच्छी खासी धूप थी तो मैं तैयार हो गई बनाने के लिए। और बहुत दिनों से मुझे मन था बनाने का कि चलो इस पे कुछ रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं लगी हूँ बनाने के लिए। और छत पे तो मिट्टी मेरी रहती है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मिट्टी था उससे अभी रफली टाइप में ऐसे ही बना लूँगी। और आज अच्छी खासी धूप है तो शाम तक ये अच्छा सूख भी गया था। और जब मैं इसमें लक्कड़ डाल के जलाई तो जो रहा सा हाथ गीला था वो भी सूख गया अच्छी तरह से। तो ये चूल्हा मैं बना रही हूँ और अपने आप को संभाल संभाल के मेरे कपड़ों को, पर फिर भी दोनों हाथ मुझे लगाना ही पड़ गया। एक हाथ से कुछ नहीं होता, तो एक हाथ से मैं उसको दोनों साइड से मतलब सपोर्ट दे देकर बना रही थी, जैसा बना सकते हैं। 3 साइड ऊंचा करना है। तो ये कंप्लीट है मेरा चूल्हा और अब मैं इसे धूप में रख दूंगी शाम तक के लिए। तब तक शाम तक ये सूख जाएगा, जितना हो सकता है सूख जाएगा ये। तो फिर ये रेडी है। और उसके बाद मैं आ गई शाम के टाइम में, 5 बज रहे होंगे। शाम के टाइम में मैं छत पे आ गई हूँ। और ये छुहाड़े का पेस्ट है जो रात भर भिगो के मैं रख दी थी, और उसके बीज को निकाल कर मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, पीस लिया था मिक्सर में। तो उसके बाद मैं बोली आज छत पे धुआं धुआं तो छत पे ही करते, घर के अंदर तो करेंगे नहीं। तो छत पे ये मैं आग जलाई, पर आग है तो धुआं भी है भाई। और जैसे भी करके मैं ये छोटा कढ़ाई लेकर आई थी, क्योंकि ना ये छोटा कढ़ाई मुझे बहुत, ये थोड़ा मोटा भी है। ये छोटा कढ़ाई मेरा धोने में भी इजी है। तो फिर मेरी रेसिपी स्टार्ट हो गई। और इसमें छुहारे का पेस्ट है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, बादाम और काजू का, और 3 चम्मच घी। तो घी मेरा गर्म हो चुका है और उसमें ये पेस्ट को हम डालेंगे। और जब तक भूनेंगे जब तक ये फिर से सारा पानी जो इसका छुहारे का पेस्ट का सूख ना जाए और घी वापस ना छोड़ दे, तब तक इसे अच्छी तरह से लाल करके भूनना है। तो बस मैं स्टार्ट कर दी अपना ये भुनना। और ये एक्सपीरियंस मेरा, बहुत बार मैं हमेशा रेगुलर नहीं बनाती हूँ, सर्दियों में 2-3 बार यूज कर ही लेती हूँ। और गाजर का हलवा भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में गैस बहुत यूज होता है। और एक ये है कि हलवा बनाओ ना तो इसका टेस्ट निखर के आ जाता है लकड़ी के चूल्हे में। बस मैनेज बहुत करना पड़ता है, धुआं जो है ना, बहुत धुआं मैनेज करना पड़ता है। मैं कभी आंच तेज हो रहा था, कभी कम, तो मुझे बहुत बार कढ़ाई उतारना भी पड़ा। तो ऐसे कर कर के बस मैं लगी रही, बनाती रही। और लक्कड़ भी मेरा बहुत ज़्यादा वो उस टाइप का नहीं था कि बहुत जल्दी कर ले। तो बस वैसे बनाती रही और ये कंप्लीट हो गया मेरा हलवा।
5 बजे की लगी थी और 6 बज ही गया आखिर। सबसे पहले तो मेरा सलाम है उन लेडीज़ों को जो गांव देहात में रहती हैं और डेली तीनों टाइम का खाना वो अभी भी लकड़ी के चूल्हे में बनाती हैं। तो उनके लिए हैट्स अप मेरी बहनों, बहुत ही आप लोग अच्छा एक्सपीरियंस वाली हो, इतना कर लेती हूँ लेकिन बहुत मेहनत है। लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। आँख से पानी, नाक से पानी अरे भाई, मुझे ये उनका मतलब मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, कभी कभी क्रेजी हो जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है लकड़ी चूल्हे का टेस्ट। मैं बहुत टेस्ट की हूँ। तो ये टेस्ट कब की थी, जब मैं छोटी हम लोग जब छोटे हुआ करते थे नानी के घर में, साल में एक बार जाया करते थे, वहाँ बहुत इंजॉय करते थे और उस समय लकड़ी के चूल्हे में ही खाना बनता था। तो उस टाइम का जब मैं बना रही थी तो उस टाइम की बातें मुझे याद आ रही थी। तो सलाम है मेरी नानियों, मामियों और भी जितने मेरी बहनों हैं, सबको मेरा सलाम जो लकड़ी के चूल्हे में 3 टाइम खाना बनाते हैं। मैं तो एक टाइम 1 घंटा लग गया मुझे ये छुहाड़े का हलवा बनाने में, पर कोई नहीं। प्लीज़ मेरी मेहनत को आप लोग अप्रिसिएट कीजिए और मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छा है, टेस्टी है और सर्दियों के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं बोली ना, जैसे कपड़ों का देखभाल करते हैं हम, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, वैसे खाने पीने के लिए भी हम गर्म चीज़ें होती है सर्दियों के लिए। तो अभी मैं ये छुहाड़े का हलवा बनाई हूँ जो दूध के साथ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको और मैं भी 1 चम्मच हम ज़रूर लेंगे। जब तक है ये ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी गोंद की लड्डू, तो वो भी बहुत ईजी बनाती हूँ और वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक ओके। छुहाड़े के हलवा का पूरा रेसिपी आप फेसबुक पे, मेरा और एक चैनल है हेल्दी वेल्दी के नाम से, तो वहाँ पे देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।